दिनेश का बहुत अनुभवी अपनी पार्टी के महासचिव होने दौड़ भाई थे 5 मिनट अपन बात करें। अब ये सवाल केदार हाजरा से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल अन्नपूर्णा देवी से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल सोनू सुदीप से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल हेमंत सोरेन से क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितनी भी टीएमटी बाहर की कंपनियां हैं, एक एक यूनिट के लाइसेंस लेकर के 2-2 यूनिट चला रही है, और वहां पर जो कार्यरत मजदूर हैं वो उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। क्या हमारे कामगार इसीलिए बने हैं? हम समझ रहे हैं कि सफाई हो बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर टाइगर जयराम बातों को आप सुनने आए हैं और आपके बीच बात रखेंगे। बस हमारे बाद एक वक्ता है वरीय उपाध्यक्ष मोतीलाल महतो जी, और फिर वो अपनी बात को आपके बीच रखेंगे। धैर्य पूर्वक रखें। झारखंड को बदलने निकले हैं तो अनुशासन और धैर्य दोनों जरूरी है। अगर ये नहीं रखिएगा तो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। आज सर्वप्रथम यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं और मंच पर भी हमारी महिला बहन बैठी हुई है। आज के बाद आपसे आग्रह है, सोनी से निवेदन है, दिनेश का बहुत अनुभवी अपनी पार्टी के महासचिव होने दौड़ भाई थे 5 मिनट अपन बात करें। चलिए, केंद्रीय अध्यक्ष का निर्देश है उसका पालन करते हुए मैं बोल रहा था कि आज सावन का आखिरी दिन है और कल एक पावन त्योहार है, भाई बहनों का त्योहार है। बहुत सारी महिला बहनें वहाँ बैठी है, मंच पर भी हमारी पूजा महतो जी और सुनीता सिंह जी और तमाम बहनें भी बैठी हुई है, बगल में भी कुछ बहनें हैं। मैं भाई बहनों का इस पवित्र त्योहार का आप सभी भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज झारखंड के हजारों लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और झारखंड निर्माण के अगवा क्रांतिकारी साथी भाई टाइगर जयराम महतो जी, मोतीलाल महतो जी, भाई मनोज यादव जी, पूजा महतो जी सहित मंच से तमाम पदाधिकारीगण, जिला के जिलाध्यक्ष, जिला कमेटी के सदस्य, प्रखंड कमेटी के सदस्य, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण और प्रशासन के बंधुओं, आप सभी को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। आज ये किसी से छिपा नहीं है कि ये जो भीड़ है, इस भीड़ में जो हर व्यक्ति के पास 2 आंखें हैं, वो 2 आंखें किधर जाकर के टिकी हुई है। सभी लोग जानते हैं कि इस शख्स की ओर टिकी हुई वो 2 आंखें, और वो पूछ रही है कि बताइए टाइगर, क्या होगा उन प्रवासी मजदूरों का जो लहूलुहान कदमों से वापस आए थे, फिर उसी लहूलुहान कदमों से वापस चले गए, प्रवास चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, दूसरे देशों में काम करने के लिए चले गए। बताइए क्या होगा यहाँ पर बैठी हुई महिलाओं का, जो पूरी उम्मीद के साथ टकटकी लगा करके देख रही है कि झारखंड बदलेगा, झारखंड को नौजवान होगा और चूल्हा और चौकी से बाहर निकल करके हम एक अपनी सुंदर सी दुनिया बनाएंगे। बताइए टाइगर, क्या होगा इन बच्चों का जो एक बेहतर शिक्षा चाहते हैं? क्या होगा यहाँ के लोगों का जो बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा चाहते हैं? क्या होगा यहाँ के नौजवान साथियों का जो एक बेहतर रोजगार चाहते हैं? ये सभी लोग सिर्फ इस सवाल का जवाब टाइगर जयराम महतो से चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछते हैं जो अभी तक जिनको आपने वोट देने का काम किया? आप ये सवाल केदार हाजरा से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल अन्नपूर्णा देवी से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल सोनू सुदीप से क्यों नहीं पूछते? ये सवाल हेमंत सोरेन से क्यों नहीं पूछते? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इनकी तरफ ये सवाल क्यों कराता है? इनसे ये उम्मीद क्यों कराता है? आप ये उम्मीद उनसे क्यों नहीं पूछना चाहते जिनको अभी तक आपने लोकसभा विधानसभा भेजने का काम किया? पिछले 10 वर्षों में 1,12,000 किसान मारे गए और सरकार कहती है कि हम इस देश में किसानों और मजदूरों की सरकार है। बताइए कैसे किसान और मजदूरों की सरकार है जिसके शासनकाल में 1,12,000 किसान मारे जाते हैं? बताइए कैसे आदिवासियों की सरकार है जिसके आदिवासी बेटियां दिल्ली की सड़कों पर काम करती है? बताइए कैसे मूलवासी की सरकार है जिसके भाई जाकर के दिल्ली के होटलों में काम करते हैं? बताइए
ऐसे मूलवासी की सरकार है जिसका भाई जाकर के सूरत में, मुंबई में जाकर के काम करता है, कैसे नियोजन की व्यवस्था है, ये पूछना पड़ेगा आपको उनसे, पूछना पड़ेगा आपको अपने आप से भी कि जब मतदान करने जाते हैं तो किन मुद्दों पर मतदान करते हैं, किन सवालों पर मतदान करते हैं, आपको ये सवाल अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। जब अगर आपसे पूछना पड़ेगा तो ये भी अपने आप से पूछिएगा क्या इसी दिन के लिए आपने उनको मतदान किया था, ये आपको अपने आप से भी पूछना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक की जितनी भी पूर्ववर्ती सरकारें हैं, किसी ने भी नियोजन नीति लाने का काम नहीं किया। आज जब टाइगर जयराम महतो ने एक नियोजन नीति की मांग की तो कहा जाता है ये प्रोपेगेंडा है, ये पढ़ने लिखने वाले नौजवान अब राजनीति करने आ गए। क्यों नहीं राजनीति करेंगे टाइगर जयराम महतो? बताइए क्यों नहीं राजनीति करेगी हमारी बहन पूजा महतो अगर आप नियोजन नीति नहीं लेकर के आएंगे? हमारे इसी गिरिडीह की धरती पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये छिपा नहीं है कि जितनी भी टीएमटी बाहर की कंपनियां हैं, एक एक यूनिट के लाइसेंस लेकर के दो यूनिट चला रही है, और वहां पर जो कार्यरत मजदूर हैं वो उड़ीसा के हैं, बंगाल के हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। क्या हमारे कामगार इसीलिए बने हैं? हमारे कामगारों को सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि हम सब जमीन देंगे, विस्थापन का दंश झेलेंगे, हम पलायन का दंश झेलेंगे और तुम आकर के यहाँ मुनाफा कमाओगे। आज अगर इन सवालों को लेकर के लामबंद होना है, गोलबंद होना है, इसका समाधान ढूंढना है तो निश्चित तौर पर जम्मू से परिवर्तन की तैयार को बढ़ाना होगा, उसको रांची की सदन में भेजना पड़ेगा और जम्मू में आपको जमीकेशन का जेल का उनका विधायक देना होगा। कहीं ना कहीं इस उत्साह को बना करके रखिए, इस उत्साह को बचा करके रखिए, इस ऊर्जा को बचा करके रखिए। अगर आपके अंदर जोश है, ऊर्जा है, उत्साह है तो उसको सही तरीके से खर्च कीजिए और आने वाले विधानसभा में जो भी जेएलके का यहाँ से प्रत्याशी होगा उसको मदद करने का काम करिए और उसको विधानसभा भेजने का काम करिए। तभी आपका जो सपना है, जो आप सपना देख रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तभी जाकर के साकार होगा जब आप जमुआ से विधायक देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, देंगे ना जमुआ से विधायक? तो चलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुए मैं जोहार करता हूँ।